मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं धर्मभूतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रवशतकं नवपदसहितं जीवशतकाय लेशः पञ्चान्येचास्तिकाया व्रतसन्तिगतियान् चारित्रभेदः इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहित प्रोक्तमरेद्युरेश प्रतीयेति शतधाति स्पर्शति च मतिमान् यस्यैव शुद्धदृष्टिः सिद्धे जयापसिद्धे चौविहारायण फलं पत्ते पंडिता कंसो उज्जोवण रेवाहणं साहणं दंसनाडचरित्रं तवाणनारायणा भड़ी पाठ करते हैं। थोड़ा ध्यान निकाल लो बेटा। देवास चतुर्निकायः आदिस्त्रिषु पीतान्तलेशः दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पः। पेज ही पलट गया मेरा। हाँ आ गया। रुको अभी रुक जाओ। दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रयत्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोक पालानीक तकेणिकाभियोग्य किल विशिकाश चैकश त्रयत्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्का पूर्वियोर द्विन्द्रा काय प्रविचारा आ एषा नाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा परे अप्रविचारा भवन वासिनो असुर नाग विद्युत सुपर्णा अग्नि वातस्त नितो दधि द्वीप दिक्कुमारा यंतरा किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र तकीणक ताराकाश मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नीलोके तत्कृतः काल विभाग बहिरवस्थितः वैमानिकः कल्पोपन्नः कल्पातीताश उपरियुपरि सौधर्मशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रारेश्वानत प्राणत यो रारणा च्युत योरन वसु ग्रवकेशु विजय वजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतो अधिका गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषु प्राक ग्रविकभ्य कल्पा ब्रह्म लोकाल्या लोकांतिका सारस्वतादित्य वर्ण्य अरुण गर्तदो यतु शिताभ्या बाधा हृष्टाश
विजयादिषु द्विचर्मा शेषास्ति त्रियज्ञो नः औपाधिक मनुष्येभ्य स्थितिर सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपम मार्ग हीन मिताः सौधर्म शान्यो है सागरोपम अधिके सानत कुमार महेंद्रियो सप्त त्रिशप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानि तु आर्णा चित्या दूर्ध में कैकेन नवसु द्रवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्लोपम अधिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वांतरः नारकाणां च इत्यादिषु दर्श वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतराणां च परापल्लोपम अधिकम ज्योतिष्काणां च तदश्च भागो अपरा लोकांतिका नामष्टो सागरोपमाणि सर्वेषाम्। चौथा अध्याय क्या नया स्टार्ट में वो वाला हो गया ना। हाँ, पेज नंबर 186। देव गति का वर्णन चल रहा है ना हमारा। कल हमारा थोड़े से बस भेद प्रभेद हुए थे। हाँ, लेकिन हम थोड़ा सा कह रहे थे ना, अगर इसमें कुछ विशेष हुआ तो तत्वार्थ सार में हाँ काम जाएगा। हाँ, ये विषय तो पूरा हो गया था ना हमारा। हाँ, हमारा सूत्र नंबर 11 तक हो गए थे। के प्रकार हाँ, हमारा सूत्र नंबर 9 तक हुआ था, परे अप्रविचारा। ठीक है ना। आज चलेगा सूत्र नंबर 10 से। हाँ, ये भी हो गया था बेटा, ज्योतिष का ही चलेगा, ज्योतिष देवों का। हाँ, चल भाभी जी, ज्योतिषों के प्रकार। हाँ जी, थोड़ा सा बस ये बता रहे थे कल जो हम असुर कुमार देवों के बारे में पढ़ रहे थे। 10 प्रकार के असुर कुमार होते हैं। तो वो 10 प्रकार के जो होते हैं, तो उनके चिन्ह क्या क्या होते हैं, है ना। माने उनके मुकुटों में अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं। जैसे असुर कुमार है, तो असुर कुमार के मुकुटों में क्या बना रहता है, चूड़ामणि। नाग कुमार है, तो नाग कुमार जो मुकुट लगाते हैं उसमें बना रहता है सर्प। माने कैसे पहचानेंगे कि भाई ये असुर कुमार है, ये नाग कुमार है, तो उनके सबके अपने अपने चिन्ह होते हैं, है ना। विद्युत कुमार है, उनके में क्या बना रहता है, साथिया। सुपर्ण कुमार है, उनके में बना रहता है गरुड़। गरुड़ पक्षी होता है ना एक, वो गरुड़ पक्षी नहीं सुना आपने। हाँ हाँ हाँ, गरुड़ जाति क्या है, वैसे तो गरुड़ देव नहीं होता है, वो देव का एक तरह से चिन्ह होता है। मैंने गरुड़ वाहन बताया देवों का, वाहन उनका। माने वो इस कलर, मतलब इस तरह के उनका जो वाहन है वो गरुड़ की शेप का होगा। हाँ, एक गरुड़ पक्षी नहीं सुना आपने, माने जिसको देखकर सांप भाग जाते हैं, बड़े बड़े अजगर भी। गरुड़ जैसे सांप का जहर उतारना होता है ना, तो गारुड़ी मंत्र होता है। सांप का जहर उतारना हो तो एक गारुड़ी मंत्र होता है, उसको मंत्र को पढ़ोगे। हाँ, रामचंद्र जी को डसा था। अच्छा, यहाँ पर भी पता है, लोक में आज भी चलता है ऐसा। अब तो वैसे धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। ऐसा होता था कि किसी को मंत्र सर्प ने डस लिया, तो गारुड़ी मंत्र, माने वो व्यक्ति दूर भी बैठा हो ना, वहां से पड़े, उसका जहर उतर जाता है। तो गारुड़ी एक पक्षी होता है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े। हाँ जी, देवगति अच्छी नहीं होती? अगर मनुष्य को देवगति मिलती है तो वो अच्छी नहीं होती? देव गति अच्छी नहीं होती, प्रश्न ये है।
है ना। देखो बार बार जब भी कंपैरिजन, वैसे तो गतियां चारों ही संसार रूप है ना, चारों ही गतियों में दुख है, बस अपेक्षाकृत कम ज्यादा की अपेक्षा अपन कह देते हैं, है ना, कि भाई देव गति में कम दुख है, या मनुष्य गति में ज्यादा है, या तिरंच में ज्यादा है, या नरक में ज्यादा है। लेकिन यदि अपन कंपैरिजन रूप में देखें तो माने बाहरी माने शारीरिक दुख है, या बहिरंग संयोग आदि का दुख है, तो वो तो उस अपेक्षा तो देवगति में कम होता है। ठीक है ना, वहां पर शरीर तो बिल्कुल वैक्रियक होता है, तो रोग आदि तो कुछ होते नहीं है, लेकिन वहाँ मानसिक दुख बहुत होता है। पहले भी हमने बताया था ना, भवनत त्रिक में और नीचे के 2 स्वर्ग आदि, है ना, माने तो वहाँ मानसिक दुख बहुत होता है ना। और धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो संयम आदि धारण करना, है ना, बुद्धि पूर्वक पूरा 14 गुण स्थान मोक्ष की प्राप्ति, तो कौन सी गति से होती है? मनुष्य गति से। तो यदि हम कंपैरिजन करें तो मनुष्य गति ज्यादा अच्छी है। समझ में आ रहा है ना क्यों? क्योंकि वहां से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति है। बस देव गति को यहाँ पर जीव जो पुण्य करता है, सुनो बेटा डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, बच्चे शांत हो जाओ, इनके पापा को बोलना बेटा जल्दी लेने आया करें, ठीक है ना। देव गति यहाँ पर जो जीव पुण्य पुण्य बांधते हैं, बस उसका फल भोगने का स्थान वह देव गति है। लेकिन वहाँ कोई संयम धारण कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, हमारी तरह स्वाध्याय कर सकते हैं, ये सब व्यवस्था वहाँ पर नहीं होती है। तो कंपैरिजन रूप में भी देखा जाए तो मनुष्य गति ही ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। लोग हाँ मानते हैं। भाभी जी। हाँ जी। हाँ भाभी जी, हाँ आज मैंने क्लास ली थी, मंगलातम वाले भैया पढ़ाते हैं। वो कहते हाँ हैं देव गति में विमान, अगर वो बहुत बड़े ऊंचे, एक बहुत लोग देव गति वाले होते हैं, वहां पर भी ऊंचे नीचे वाले होते हैं। तो उन्होंने बोला था जैसे बड़े वाले देवगति, देव ने कहा कि तुम विमान बन जाओ, तो तुम उनके वो तुम्हारे ऊपर बैठ के विमान बनकर जाएंगे, वहाँ ऐसा होता है। तो बोल रहे थे देवगति अच्छी नहीं होती। हाँ, सही बात है। पराधीनता का बहुत दुख होता है ना वहां पर, माने मानसिक दुख सबसे ज्यादा है। देखा जाए तो मनुष्य को भी ज्यादा हो गया वहां पे मानसिक दुख, क्योंकि यहाँ तो व्यक्ति उससे छुटकारा पा सकता है, लेकिन देवगति में तो कोई अकाल मृत्यु भी नहीं है। कहीं भागने के लिए भी, कहीं पर भी भागोगे तो वो तुम्हारा इंद्र को अवधि ज्ञान होता है, तो सब जगह से ढूंढ लेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ इस अपेक्षा से मनुष्य गति ही बेटर है। बाकी चारों गति ही अपराध का फल भोगने की सजा का स्थान है। जेल कहीं है चारों गतियां, समझ में आ रहा है ना। पुण्य का अपराध किया है तो कौन सी जेल मिलेगी? स्वर्ग की जेल। पाप का अपराध किया है तो कौन सी जेल मिलेगी? नरक जेल, ठीक है ना। ऐसा ये सब जेल है। बात हम चिन्ह बता रहे थे हम, ठीक है ना। सुपर्ण कुमार के गरुड़, अग्नि कुमार का कलश, भात कुमार का घोड़ा, स्तनित कुमार का वज्र, उदधी कुमार का मत्स्य या मछली, द्वीप कुमार का हाथी, और दिक कुमार का सिंह। माने ये 10 प्रकार के असुरों को पहचानने के लिए यहाँ पर चिन्ह तत्वार सार ग्रंथ में आए हैं, ठीक है ना। बाकी और जो हमने 7 प्रकार की सेना बताई थी, बस भवन वासियों में विशेष ये है कि वहाँ बैल चाची, के। हाँ बेटा। अग्नि कुमार का क्या बताया था आपने चिन्ह? हाँ अभी बता, मैं इसमें से बता रही थी। कलश, कलश ठीक है, बताया। ठीक है हाँ चाची। ठीक है। बाकी मैं इसकी फोटो खींच के भेजूंगी तत्वार सार जी में, इनके सबके अलग अलग चिन्ह बताए हैं। बेटा शांत हो जाओ, क्योंकि वो बच्चे भी पहले से डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरा, इनके जो चैत्य वृक्ष होते हैं, है ना, ये तो आपने सबने सुना है कि सबके भवनों के सामने एक एक चैत्य वृक्ष होता है। जितने भी प्रकार के देव होते हैं ना, सबके चैत्य वृक्ष होते हैं। तो चैत्य वृक्ष भी सबके अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें क्रम से बता रखे हैं, जो हमने 10 कुमार के 10 देव पढ़े थे भवनवासी, सबके क्रम से है। पीपल, सप्तछद, कदम्ब, शालमली, पलाश, राजद्रुम, प्रियंगु, वेतस, जम्बू, सरिसप, ये चैत्य वृक्षों के नाम। हाँ, अब देखो यहाँ पर जितने भी चैत्य वृक्ष चल के नाम आए हैं,
वो सब पृथ्वी का एक ही होते हैं, है ना। बार बार यही बात आती है कि देव तो करते हैं, वो तो फूल चढ़ाते हैं, वो तो फल चढ़ाते हैं, है ना। तो जितनी भी ये बातें आती है भाई, देवों के यहाँ पर ये वनस्पति का एक वृक्ष होते ही नहीं है। पूरे स्वर्ग में कहीं पर भी वनस्पति का एक वृक्ष है ही नहीं। उनका विमान है तो उनके घर है, माने वहाँ बाग बगीचे भी होते हैं ना, उनके घूमने के जो स्थान होते हैं, गार्डन भी जिसको आप बोलते हैं, वो भी वहां पर सब पृथ्वी का एक ही होते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये तो ये वाले पेड़ होंगे तो उससे गंदगी भी फैलेगी। तो जितना भी नंदीश्वर में पढ़ते हैं कि बार बार एक दो दिन पहले भी ये क्वेश्चन आया था कि बहुत लोग पुराने ग्रंथों से ये सिद्ध करते हैं कि मंदिर में केला भी चढ़ा सकते हैं, सेब भी चढ़ा सकते हैं, फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो जितने भी जो रेफरेंस आते हैं ना देवों के, आप तिलोय परिणति में जब पढ़ेंगे ना, तो सारे प्रकार के देवों के अलग अलग बता रखा है। उन्होंने आम से पूजा करी, है ना, उन्होंने अनार से पूजा करी। तो वो अनार माने कौन सा अनार, वहाँ सड़न देखो, अकृत्रिम चैताल्य है। वहां पे कोई माली वाली भी नहीं होते हैं, और वहां पर कोई खाने पीने वाले जानवर भी नहीं होते हैं, क्योंकि भोग भूमि है। तो वहां पर तुम्हारे अनार आम सेब के लिए खाएगा कौन? यदि ये वाले फूल आदि वहां चढ़ने लगे तो वह कौन लेगा, आप खुद विचार करो। ठीक है ना। तो बार बार देखो, हर चीज जिनवाणी में लिखी नहीं मिलेगी। हमने कहा ना, ठीक है आगम प्रमाण है, लेकिन आगम के साथ साथ विवेक भी लगाना है, युक्ति भी लगानी है, तर्क भी लगाना है। कि आज बार बार सबका वो तो ऐसा कहते हैं, वो तो ऐसा कहते हैं, बार बार ये प्रश्न आते हैं, है ना। अमुक विद्वान ऐसा कह रहे थे, अमुक महाराज जी ऐसा कह रहे थे, उन्होंने ऐसा बताया था, उन्होंने ऐसा बताया था। भैया, वैसे हाँ जी भाभी जी। ये जो आपने फल बताए हैं वो पृथ्वी कायिक होते हैं, तो सचित होते हैं अचित होते हैं? हाँ, हाँ। पृथ्वी का एक आप स्वयं विचार करें, सचित्त है कि अचित्त है। सचित्त माने जहां पर निगोदिया जीवों का निवास रहता है वो सचित्त, और अचित्त माने जहाँ निगोदिया जीवों का निवास नहीं होता है। तो हमारे यहाँ के जो फल फ्रूट होते हैं ये सचित्त होते हैं। और जो पृथ्वी का एक जो आप आर्टिफिशियल मार्केट से खरीदते हो ना, बनावटी भी तो आते हैं ना, वो सब कहलाएंगे अचित्त, है ना। तो अपन मिट्टी आदि के या प्लास्टिक आदि के मिलते हैं अपने यहाँ, और देवों के सब रत्नमयी होते हैं, तो वो सब अचित्त होते हैं। ठीक है ना। ऐसा, तो मैं तो ये बता रही थी कि हमको अगर हमने अपना विवेक नहीं लगाया, है ना, ये मोक्ष मार्ग में दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने बताया, माने अपने जैन धर्म में व्यक्ति प्रमाण नहीं है। उनने माने आजकल पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है कि सबने ना एक एक व्यक्ति ढूंढ ढूंढ के रख लिया है। इनने जो कह दी इनका आगम प्रमाण, इनके वचन प्रमाण। देखो, केवली के वचन के अलावा और किसी के वचन प्रमाण भी जब कहे जाते हैं कि वो आगम के अनुसार ही वर्णन कर रहा हो, इसलिए तो जो तीर्थंकर मुनिराज होते हैं वो बोलते ही नहीं है केवल ज्ञान से पहले, है ना। किसी की भी बात सुनो, कोई भी कहीं भी सुनो। अब ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ तुमने एक व्यक्ति को ही प्रमाण मान लिया, मतलब घूम फिर के ना ये हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसे प्रश्न जरूर आते रहते हैं। अच्छा, वो तो ऐसे कह रहे थे, उन्होंने तो ऐसा कहा है, वो तो ऐसे कह रहे थे। भैया आप पागल हो जाओगे, लोग तो कहेंगे। और जिसमें जितना क्षमता है वो भी अपने हिसाब से बता रहा है, लेकिन निर्णय तो हमको करना है ना। तो क्या सही है क्या गलत है ये हम दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ सकते, कि निर्णय भी आपको सामने वाला करके देगा। अच्छा, पूजा में भी तो आता है ना, पूजा की सभी लाइनों में ज्यादातर यही आता है, लड्डू इमरती लाया तुम्हें पूछते ब्याज देखो में क्या शाया। होता है, हाँ, दीदी कह रही है कि पूजा में भी तो आता है, लड्डू लाया इमरती लाया। देखो अपने आगम में भी आया। पूर्व में कोई कोई कहानी पढ़ेंगे ना, तो जिस जिस भूमि जीव की जैसी भूमिका होती है, ऐसी ऐसी कहानी आती है। एक स्त्री थी, उसको कई दिन से भोजन नहीं मिला था, तो उसको कहीं से एक रोटी मिली थी, और उसको किसी ने बताया कि भैया तूने कभी दान आदि नहीं करा है, तो उसने वो रोटी मंदिर में जाके चढ़ा दी, तो वो रोटी सोने की बन गई। ऐसे ऐसी, जैसे रोट तीज नहीं सुनी आपने, रोट तीज एक त्योहार चलता है राजस्थान में। इतनी बड़ी रोटी बनाते हैं लोग उसमें, एक ही रोटी में पूरी फैमिली खा लेती है। ऐसे ऐसे, तो आपको माने देखो, जो अज्ञानी जनों ने किया है, तो वो माने ज्ञानी होकर भी वही कार्य करे तो वो गलत है ना। बाकी अपने जो पूजन पाठ प्रतीक में जो इस तरह की पूजन है, वो काफी ना, जैसे 20 पंथ के पोषक विद्वानों के द्वारा भी रची गई है। भट्टारकीय युग में है ये सब, क्योंकि मंदिरों में जो मोस्टली भट्टारक आदि होते थे, ब्राह्मण पद्धति बहुत चल गई थी। आपने देखा होगा ना, सभी मंदिरों में जो माली होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं,
और जितना भी जो चढ़ावा लेते हैं सब ब्राह्मण आदि लेते हैं। इसके पीछे भी बहुत इतिहास है कि वो तो लोभी वृत्ति के होते थे, हाँ, लोग चढ़ाएंगे और हम लेंगे, तो वो तो यही उपदेश देंगे ना भाई ये भी चढ़ाओ, लड्डू भी चढ़ाओ, बर्फी भी चढ़ाओ, तो उनको तो खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा, रोज रोज इमरती लड्डू वगैरह सब मिलेंगे, है ना। तो जिस युग में जैसा प्रभाव होता है ना, तो उस युग में जो पूजन रची जाती है, तो वहीं 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 का माने साहित्य भी उस युग से प्रभावित नहीं रहता है। जब जिस युग में जो साहित्य लिखा जाएगा ना, तो वहां जो परंपरा चलती होगी, तो वो उसमें उस पर हावी हो जाती है ना। अपने को स्वयं विचार करना चाहिए। अब जब हम माने एक त्यागी व्रती मुनिराज हो, ब्रह्मचारी आदि हो, तो वो भी अशुद्ध भोजन नहीं करते हैं, तो फिर मार्केट से लाए हुए लड्डू आदि की बात चल रही थी ना सारी, वो तो बिल्कुल ही निषिद्ध है। अब बाकी रही घर की बात, तो देखो इन सब चीजों में आपने देखा होगा दीपावली आदि पे जब लड्डू आदि चढ़ते हैं, कितनी चींटियां आदि है, कितनी हिंसा होती है। स्वयं देखना आप, वेदियां चिपकने लगती है, चटाई चिपकने लगती है, आप देख लेना अगले दिन जाके मंदिर में कितना बुरा हाल रहता है। तो जिन चीजों से हिंसा आदि होती हो, उसमें अपने को विवेक रखना चाहिए। नहीं, ये सब विकृत परंपराएं बाद में चालू हुई हैं। मैंने कहा ना, ये क्रिया कांड का चैप्टर ही ऐसा है कि अगर आप रोज लेकर चलो ना इस विषय को तो भाभी जी क्या चलाना चाहिए फिर मंदिर में? हाँ जी, फिर मंदिर में क्या चढ़ाना चाहिए जब भगवान जी का वो होता है जन्म? क्या चढ़ाना उनका चाहिए ये जन्म प्रश्न होता है। है। तो देखो जिन वस्तुओं को चढ़ाने में हिंसा हिंसा आदि नहीं होती हो, है ना, जीव हिंसा कम से कम होती हो, तो ऐसे अष्ट द्रव्य जो अपने यहाँ अचित्त बताए जाते हैं, है ना, जल चंदन अक्षत, तो अपन माने सूखी चीज है जिसमें बिल्कुल भी जीव हिंसा नहीं होती हो। और निर्वाण आदि पे आप गोला ला सकते हैं, ठीक है ना, उसको छील के प्रॉपर वो चढ़ा सकते हैं। बाकी इसकी कहानी इतनी लंबी है कि क्योंकि ये बादाम विषय क्या चला होता है, सकते हैं। जो ये सामग्री का चैप्टर है ना, इसकी आप अगर असलियत खोज में जाओगे ना, तो आधे से ज्यादा लोगों को स्वीकार नहीं होगा कि इसकी असलियत क्या चीज है। मैंने पहले भी तो बताया भाभी था जी आपको समझाना चाहिए, कि वर्तमान आपको में बताना चाहिए ना फिर। चल रही है ना, ये पहले थी ही नहीं। अब तो बहुत ज्यादा देखा देखी, माने अभी संकट खड़ा हो गया है कि हमारे आपके घरों में निर्माल्य आने लगा है सबके, हो रहा है कि नहीं। पहले भाव पूजा ज्यादा मुख्य थी, अब भाव तो एक तरफ कर दिए, अब द्रव्य पूजा में कंपटीशन चलता है ना। तो मैं इसलिए ये विषय छेड़ना नहीं चाह रही अभी, क्योंकि हमारा विषय ही अलग है, ठीक है ना। क्योंकि इसका प्रकरण ऐसा है कि ना तो निषेध करते बनता और ना स्थापना करते बनती है। इसमें तो स्वयं ही अपना विवेक करो भैया, स्वयं ही विचार करो कि लाभ तो कम हो रहा हो और जीवों की हिंसा ज्यादा हो रही है, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। अब देख लेना, अभी मोक्ष सप्तमी आ रही है ना, सारी पब्लिक कहाँ पहुंच जाएगी, शिखर जी के पहाड़ पे। वहां पे लड्डू चढ़ते नहीं है, लड्डू फिकते हैं। दो चार तो भगवान के मुंह पे लगते होंगे, कहीं उनके कान पे लगते होंगे, सच कह रही हूँ मैं, आंखों देखी बता रही हूँ, फिकते हैं लड्डू, चढ़ते नहीं है। तो क्या हालत होता होगा रात में वहां पे चींटियों का, मक्खियों का, है। तो आप स्वयं विचार कर लीजिए, ऐसा आपकी रसोई में ऐसा होने लगे आपको कैसा लगेगा। आजकल लोग घर में शादी करना भी पसंद नहीं करते हैं, कोई रिश्तेदार भी आए ना, तो ये सोचते हैं इसको बाहर की बाहर निपटाइए है, इसको होटल वोटल में खिला के वहीं से इसकी छुट्टी कर दे। माने एक शगुन के नाम पर गीत करने भी पसंद नहीं है आजकल लोगों को घर में, क्यों, घर फैलेगा, घर फैलेगा, है ना सारा। और मंदिर, मंदिर में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, तो मंदिर कूड़ा घर बना रखा है, वो तो मंदिर का मालिक करेगा सफाई सारी, हमें क्या मतलब, हम तो चढ़ा के चले गए। अब चाहे चींटी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे चूहो बिल्ली आए वहां पर, कुत्ते आए, कुछ भी आए, हमें क्या मतलब, ऐसा नहीं, ठीक है। घर से ज्यादा हमें देखभाल अपने मंदिर की होनी चाहिए, है ना, ऐसा। अब विषय अपना वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर थे, ठीक है ना। फिर देवियों आदि के बारे में भी आया था कि भवन वासियों में कितनी देवी, तो जैसे बताया असुर कुमार के जो इंद्र होते चम्रेंद्र है, उसकी 56,000 स्त्रियां बताई हैं। माइक को आवाज कम। माइक बंद कर लीजिए। हाँ, ठीक है ना। नाग कुमार की 50,000, विद्युत कुमार की 44,000, ऐसे माने हजारों में इनकी देवी आदि होती हैं। और बाकी इनकी पट्ट देवियां अलग अलग होती हैं, और एक एक देवी में विक्रिया करने की भी हजारों हजारों की पावर होती है।
ऐसा। दूसरा, देवियों की आयु कम होती है और देवों की आयु ज्यादा होती है। तो एक साथ भले ही ये काउंटिंग बता रखी है, लेकिन पूरी लाइफ में उनकी लाखों में नीलों में संख्या पहुंच जाती है उनकी देवियों की, ऐसा। ठीक है ना। और वहां वृद्धावस्था आदि होने की तो कोई है ही नहीं। पता है, देखो ये तो इनकी बता रखी है। कहीं कहीं किसी विद्वान के प्रवचन में मैंने सुना था कि चक्रवर्ती के साथ भी ऐसे ही होता है कि जैसे 96,000 हमने रानियां बताई है ना, तो 96,000 तो उसकी हर टाइम रहती है। ऐसे भी बताया जाता है कि एक बार में 96,000 होती है, लेकिन जो जो वृद्ध होती चली जाती है, क्योंकि चक्रवर्ती तो है महापुरुष, तो वो भी महापुरुष के बारे में भी ऐसे ही आता है। वो भी सामान्य मनुष्यों की तरह वृद्ध नहीं होते हैं। अब उनकी देवी, जो उनकी रानियां है, वो वृद्ध हो गई, तो वो तो निवृत्ति लेके चली जाती है। माने नई नई शादियां उनकी होती रहती हैं, पुरानी पुरानी चली जाती हैं, ऐसा भी आता है। ठीक है ना। क्यों हंस रहे हैं? प्रत्यक्ष को हंसी आ रही है। ये सब देखो पुण्य, ये सब उनका पूर्व बट पुण्य है। पटरानी तो भी वृद्ध हो जाती है क्या? हाँ जी है। जो पटरानी होती है वो भी वृद्ध होती है या नहीं? नहीं नहीं, पटरानी नहीं, पटरानी तो पूरी चक्रवर्ती के योग्य टक्कर की होती है पूरी। वो तो पूरी माने पूरी लाइफ में वही रहती है मुख्य पटरानी, एक का ही नाम आता है, ऐसा। ठीक है ना। ये इसी का ले रहे थे अपन, तत्वार सार का। बाकी और विशेष, हाँ, व्यंतर आदि के निवास बताए थे कि ये जमीन के अंदर भी होते हैं, द्वीप समुद्रों में भी होते हैं, पेड़ों पर भी रहते हैं व्यंतर, पर्वतों पर भी रहते हैं, तालाबों में भी रहते हैं, चौराहे पर भी रहते हैं। सब जगह व्यंतर की विक्रिया होती है। हाँ हाँ। लेकिन इनके जो मूल निवास होते हैं ना, मूल निवास, वो अधिकतर माने अकृत्रिम स्थानों पर ही होते हैं। मूल निवास नहीं है इनका यहाँ पे मनुष्य लोक पे, जहाँ पर माने सामान्य मनुष्य रहते हैं, वहां उनका कोई आपको व्यंतर का भवन देखा है क्या कभी किसी ने? यहाँ नहीं दिखेंगे। यहाँ सिर्फ जितनी भी होती है वो सब विक्रिया ही होती है, ऐसा। ठीक है ना। इसमें आकाश में देखो ऊंचाई पर भी बता रखे हैं। द्वीप समुद्रों में नींव होती है समुद्र के अंदर, और आकाश में भी इनकी नगर आदि बताए हैं, जैसे ज्योतिष देव होते हैं ना, इस तरीके के, ऐसा। ठीक है ना। इनका भोजन आदि जैसे व्यंतर है, तो इनका पता है कि 5 दिन के बाद अमृत झड़ता है गले से, माने इनको 5 दिन में भूख लगती है। श्वास लेते हैं तो बताया है कि 10 घड़ी, माने 5 मुहूर्त बाद इनको श्वास आती है। ये तो व्यंतराओं के बारे में बता रहे हैं। बाकी जो ऊपर ऊपर के देव है तो उनके 1000 वर्ष में, हाँ, ऐसे ऐसे आती है। ठीक है ना। बाकी तो अपन इसी से लेंगे आज, इसी का ही, क्योंकि ज्यादा विशेष नहीं था, फिर वो बहुत डिटेल थी, इसलिए अपन ज्योतिष देवों का ही देखते हैं। देखिए, भवनवासी और व्यंतरों के प्रकार स्पष्ट हो जाने के बाद अब ज्योतिषियों के प्रकार बताते हैं। ज्योतिष कहा, सूर्य चंद्रम सौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारा काश, है ना। ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और सारे में फैले हुए तारे। मिल गया भाई सब, पेज नंबर सबको मिल गया ना? हाँ, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं। हाँ जी। हाँ, तपस्या कह रही है ग्रह और नक्षत्र में क्या डिफरेंस है। देखो, सूर्य चंद्रमा तो सबको दिखाई देते हैं, तारे भी सबको दिखाई देते हैं। ठीक है ना। ग्रह और नक्षत्र, ग्रह भी एक तरीके से ये तारा जैसे ही आप समझ लीजिए, बस इनके आगम में अलग अलग कलर बताए हैं। जो ये पूरे हफ्ते भर के नाम है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, तो ये सब कहलाते हैं ग्रह। हाँ, वैसे तो ग्रह 88 होते हैं, लेकिन ये, हाँ, 148 में 88, माने पूरे जम्मू द्वीप के नहीं बता रही हूँ मैं, सिर्फ एक सूर्य के परिवार में 88 ग्रह होते हैं। तो उसमें से जो पूरा हफ्ता जिसको बोलते हैं अपन, 7 दिन का, रविवार से लेकर शनिवार तक, ये पूरा उन्हीं ग्रह की मुख्यता से बनाए जाते हैं। और ऐसा भी आता है, वैसे तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन अपनी जो ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी है उन्होंने बताया था कि जैसे रविवार है तो रविवार को सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहता है। सोमवार है तो वो चंद्रमा का वार माना जाता है ना, तो चंद्रमा पृथ्वी को ज्यादा प्रभावित करता है। मंगलवार है तो मंगलवार को मंगल ग्रह पृथ्वी को ज्यादा प्रभावित करता है। तो ऐसे ऐसे ये ग्रह होते हैं,
और इनकी अलग अलग ऊंचाई भी बताई है। जैसे सबसे लास्ट में ना शनि ग्रह माना जाता है, पृथ्वी से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर शनि ग्रह माना जाता है, और इनके सबके कलर भी बताए हैं। माने अब ये प्रश्न ये होगा कि भाई ज्योतिष को कैसे पहचान होती है। से कहते हैं ना भाई कि इस व्यक्ति का जन्म अमुक नक्षत्र में हुआ, अमुक ग्रह में हुआ। तो आजकल तो ज्योतिष क्या है, जो तिथि दर्पण आदि चल रहे हैं, है ना, उसी से ही माने जो चंद्रमा सूरज की जो कॉमन गति लिखी रहती है उससे कैलेंडर बन जाते हैं। लेकिन पहले तो कोई कैलेंडर आदि होते ही नहीं थे, तो वो आकाश में देखकर भी बता देते थे कि ये वाला नक्षत्र का ये नाम है और इस ग्रह का ये नाम है। हाँ, तो ये नक्षत्र मैं अभी सिर्फ ग्रह बता रही हूँ आपको, ठीक है। चाची, हाँ बेटा। सोलर सिस्टम में जो ग्रह होते हैं, जुपिटर वगैरह, वो ग्रह नहीं होते? नहीं, देखो प्रश्न है कि जो अपन साइंस में पढ़ते हैं ना, जुपिटर, प्लूटो, ये सब ग्रह बताए हैं, वास्तव में ऐसे आगम में इनके कहीं नाम नहीं आए हैं इस तरीके से। उन्होंने तो ये भी बताया कि पृथ्वी भी उसी में एक ग्रह है, पृथ्वी भी उसी में बना रखी है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? हाँ, कर दीजिए बेटा, बंद कर दीजिए। माने जो अपन जो सोलर सिस्टम देखते हैं, माने यही सोलर सिस्टम है जो ज्योतिष विमान आती है ना। कितना बड़ा सोलर सिस्टम है वो अपने को समझना है। वैसे तो उसमें भी सोलर सिस्टम में दिखाते हैं कहीं मंगल लिखा हुआ है, माने वो इंग्लिश नेम हो सकते हैं उन्हीं के, बाकी लेकिन आगम में इस तरह से नेम नहीं आया है। हाँ हाँ, हिंदी नेम आप तो बता रहे हो ना, इन्हीं के इंग्लिश नेम, क्योंकि वो जितना भी आज वर्तमान में जो कैलेंडर चल रहा है ना, वो सारी इंग्लिश पद्धति के आधार से चल रहा है। आज बल्कि रजत समझ के गए थे आज कैलेंडर मेरे से। चाची, तो हाँ जी, चैट में ताऊ जी का मैसेज आया है। ठीक है। हाँ, सोलर सिस्टम की बात चल रही थी कि वो जो बताया हुआ है ना सोलर सिस्टम, इस तरीके से कुछ भी नहीं कि पृथ्वी भी उसी में एक ग्रह है, या एक उसमें मतलब उसमें भी उसी में उसी, हाँ, तीसरे नंबर का बताया जाता है ना। और कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि एक नष्ट हो गया, लेकिन ये शाश्वत सोलर सिस्टम है, ये कोई नष्ट वष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। और उसके बारे में माने कितना है ये भी अपन सब सब पढ़ेंगे। मैं तो कैलेंडर का बता रही थी, जैसे अपन ये जो जनवरी फरवरी मार्च माने वर्तमान में जो अपन पूरी स्कूल में ऑफिसों में जो कैलेंडर चलता है, वास्तव में ये अपना वास्तविक कैलेंडर नहीं है, ठीक है ना। अपने जो पुराने जो लोग होते थे वो तो तिथियों से चलते थे, और जो तिथियां चलती हैं वो सब इस पर आधारित होती है। यद्यपि वो कैलेंडर भी तिथियों के आधार से ही बनाया गया है, लेकिन आप ऐसा मत सोचना जैसे जनवरी है ना, मानो अप्रैल, जैसे हमने बताया था विक्रम संवत माने अपने यहाँ न्यू ईयर दो तरीके से प्रारंभ होता है ना। एक तो विक्रम संवत माने चैत मंथ से, जो 12 चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो पार कार्तिक, चैत से प्रारंभ होता है मंथ। तो वो अप्रैल माने 1 अप्रैल को ही प्रारंभ होगा ऐसा नहीं है, तो वो अप्रैल में से चैत बीच में से कहीं भी प्रारंभ हो सकता है ना। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि 1 तारीख को ही चैत की एकम होगी, ऐसा नहीं है। वो कैलेंडर अलग चलता है, वो अंग्रेजी कैलेंडर अलग चलता है। मैं तो सिर्फ इतना बता रही थी कि जितना भी ये सुख सब दिन रात ज्योतिष जन्म पत्री जितना भी ऊंच नीच मुहूर्त, ये सब ज्योतिष देवों के आधार पर ही चल रहा है सारा सब। राहु केतु भी, ये भी ग्रह के नाम है। राहु और केतु भी, राहु नाम का ग्रह अलग है और केतु नाम का ग्रह अलग है। प्रश्न आया था, आपने ग्रह तो पूछ लिया था, नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र के बारे में ऐसा आता है, इसी में लिखा हुआ है तत्वार सार में, ये एक तरीके से ना ताराओं का ग्रुप होता है। जैसे एक माने 5-6 तारा मिलके बीजना के समान बन गए। पांच ध्रुव तारा होता है, नहीं ध्रुव तारा अलग है, जो शेप बनाते हैं आसमान को नाम माने ताराओं के ग्रुप, माने वो किसी शेप में दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं नक्षत्र। तो पहले लोगों को पहचान होती थी, और इसमें काउंटिंग भी आती है कि भाई ये वाले नक्षत्र में इतने तारा का ग्रुप होता है, ये वाले नक्षत्र में इसी में आएंगे तो मैं बताऊंगी नाम बाद में, ठीक है ना। तो माने नक्षत्र भी एक तरह से तारे जैसे ही होते हैं,
बस वो तारा के समूह को एक नाम दे दिया जाता है ऐसा। तो अब अपन देखेंगे आगे। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके। ये जो ज्योतिष देव हैं, ये मध्य लोक के ढाई द्वीप में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए निरंतर गति करते रहते हैं और घूमते रहते हैं। माने हमने जब जम्मू द्वीप पढ़ा था ना, उसके सेंटर में है सुमेरु पर्वत। अब ये जितने भी हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये सब घूमते रहते हैं, परिक्रमा लगाते रहते हैं, शाश्वत है। माने जो विमान है ना, विमान खत्म नहीं होते हैं कभी भी, है ना। माने एक ग्रह घट गया या एक बढ़ गया, ऐसे कभी नहीं होता है ना। ये सब स्थिर अलग होते हैं। जैसे ध्रुव तारा है, तो ध्रुव तारे जो होते हैं ना, वो स्थिर होते हैं, हाँ, वो परिक्रमा नहीं देते हैं। लेकिन ये सब अस्थिर है, माने ये निरंतर परिक्रमा देते रहते हैं। और इनकी परिक्रमा के कारण ही दिन रात का भेद होता है। सब आएगा आगे कि सूरज से कैसे दिन रात होते हैं, चंद्रमा से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये चलता है। माने मंथ एक तरीके से बनता है चंद्रमा से। अब पूरा साल, जिसको दक्षिणायन और उत्तरायण बोलते हैं, वो सारा चलता है सूरज पे। माने दिन और रात का भेद चलता है सूरज, दोनों ही, सूरज और चंद्रमा पर, ऐसा। ठीक है ना। और इनका ये भी ऐसा भी होता है कि भाई सूर्य जिस गली में है, अब उस समय कौन से नक्षत्र का उदय हुआ है, उस समय कौन सा ग्रह चल रहा है, जो ज्योतिष। हाँ, क्या 3 लोग का विषय है। हाँ, सारा 3 लोग का ही है। अपन कहते हैं ना, अमुक बच्चे का जन्म शनि ग्रह में हुआ, इस पर शनि का प्रकोप है, ऐसे ऐसे लोग बताते हैं ना। तो वो सब ज्योतिष देवों पर ही डिपेंड होता है। वो टाइमिंग वगैरह जो पूछते हैं ना, इसीलिए पूछते हैं कि कितने बज के कितने मिनट पे हुआ। तो फिर वो अपने ज्योतिष उसके हिसाब से देखते हैं कि भाई इस समय जब सूरज इस वाली गली में था, तो वहां पर कौन से नक्षत्र का उदय था, और ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से वहां पर ग्रह कौन सा चल रहा था। तो वो उसमें लिख देते हैं आपके जन्म पत्री में कि इस व्यक्ति का जन्म है। अब देखो, आजकल जो बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर भी बदल सकता है, नक्षत्र भी और ग्रह भी। जरा सा भी हटके, माने हमने आधा सेकंड भी ऊपर नीचे बताई ना अपनी आयु या जन्म तिथि, तो उसको भी बदल जाता है ना। और ऊपर से वर्तमान ज्योतिष, क्योंकि ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो वहां पर सारा गड़बड़ भी हो सकता है। तो ज्यादा जन्म पत्रियों के भरोसे में भी अपने को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है ना, 4 लोगों ने जन्म पत्री देखी और 4 तरीके से अलग अलग बताई। और अब तो बहुत हो रहा है, और अब तो पैसे देकर भी जन्म पत्री चेंज हो जाती है ना। ग्रह भी खत्म हो जाते हैं, सारी उनकी विपदाएं भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ज्यादा जन्म पत्रियों के चक्कर में पड़ने की, पैसे से भी बदल जाते हैं सारा, ऐसा। ये हाँ, काल का विभाग, तत्कृत काल विभाग है। काल का विभाग इन ज्योतिष देवों के गमन के आधार पर ही होता है। वही वस्थिता, ढाई द्वीप के बाहर ये ज्योतिष देव स्थिर रहते हैं। माने जितना भी ये दिन रात का परिवर्तन है, यह सब मनुष्य लोक में ही चलता है। ये कैलेंडर वगैरह भी सब मनुष्य लोक में ही चलते हैं। देखो, बार बार प्रश्न आता है ना, फिर वो लोग कैसे करते होंगे, उनको कैसे पता लगता है कि सुबह है, दोपहर है कि शाम है। कि जो यहाँ पर जितना भी ये घड़ी के अकॉर्डिंग जो समय है, वही सब चलता है ना, सब मनुष्य पर्याय में ही है सारा। देखो, ये घड़ी कब से चली है बताओ, घड़ी का आविष्कार कब से हुआ था, है जब से दुनिया बनी है। हाँ, टाइम आता है ना भाई, अमुक साइंटिस्ट ने घड़ी का आविष्कार किया। अब प्रश्न ये है कि उससे पहले तो घड़ी नहीं थी, तो लोग कैसे करते थे। हाँ? अच्छा अच्छा, बता रही हूँ ना, देखो अपन प्रकाश से पुराने अंदाज बड़े लगाते थे घड़ी का, सूर्य के उससे दिक्कत थे। प्रकाश से अंदाज लगाते थे कि अब इतने बज पता गए। है, बचपन में जब अपन छोटे थे ना, तो हम तो एक ही चीज घड़ी से देख के करते थे। क्योंकि ना, जैसे हमारी मम्मी थी, देखो पढ़ी हुई भी नहीं थी, लेकिन वो अनुमान से बताती थी कि बेटा इतने बजे होंगे, बिना घड़ी देखे, और बिल्कुल सटीक निकलता था टाइम। माने उन लोगों का ना सूरज के हिसाब से, अब सूरज सर के ऊपर है, अब सूरज यहाँ पर है, अब सूरज यहाँ पर है। माने बिना घड़ी के उनका पूरा टाइम टेबल ऐसा चलता था। तो कोई, ये पता है, घड़ी देखना ये पराधीनता है। अपन एक एक चीज में एक एक
उस पर घड़ी देखते हैं, घड़ी देखते हैं। हाँ, पहले तो ज्ञानी जीव होते थे, परिग्रह कुछ होता नहीं था। जंतर देखो मंतर पे भी तो समय होता है ना ऐसे ही, सूर्य जहाँ पे होता है उसी से पता लगा लेते हैं हाँ, कितना और टाइम हो रहा बाकी होगा। मुनिराजों के लिए आगम में ऐसा भी आता है कि छाया प्रमाण, माने इधर सूरज होगा तो छाया कितने हाथ प्रमाण होगी, बीच में सूरज होगा तो छाया कितने प्रमाण होगी। माने छाया भी पता है, जैसे लाइट हमारे पीछे से आ रही है कि साइड से आ रही है कि उससे, और उसके हिसाब से छाया कितनी बड़ी होती है, छोटी होती है, ये भी सब चीजें होती हैं। हाँ, माने और भी पहले जमाने में जाओगे तो छाया से पूरा टाइम पता लग जाता था पूरा, सब चीज है। माने कोई घड़ी नहीं थी, कोई किताबी बुक नहीं थी, तब भी चलता था सारा कुछ। और बाकी देखो जो ये जो जितना भी ऑफिशियल वर्क है, स्कूल आदि है, ये अभी तो चल रहा है टाइम टेबल पर। बाकी जो पुराने लोग होते थे ज्ञानी जीव, उनका सब कुछ टाइम टू टाइम चलता था बिना घड़ी देखे, सब कुछ। ये प्रमादियों के लिए बनी है घड़ी, वो घड़ी देखते रहते हैं और काम करते जाते हैं, घड़ी देखते रहते हैं। उनको जब सर के ऊपर घड़ी नहीं आती है ना, तब तक ना तो बच्चे उठते हैं, ना ऑफिस वाले ऑफिस जाते हैं। यही तो हो रहा है आजकल। जिनको समय की कीमत नहीं रही ना, उनके लिए बनाई है घड़ी वास्तव में। हाँ, सर्दी गर्मी में बेटा सब सब पूरा हिसाब होता था। आज भी मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग जो बिना घड़ी के भी उनको पूरा टाइम पता रहता है। अब अपन तो एक एक चीज देखो, बिल्कुल भी कितना दिन छिपने का कितना टाइम है, दिन छिपने का कितना टाइम है, तब तक खाना खाते रहेंगे और पानी पीते रहेंगे। अरे भैया क्या दिन छिपने का क्या टाइम, क्या जो दिख रहा है ना अभी भैया, सूरज साइड में आ गया भैया, तो 15-20 मिनट बाद छिप जाएगा, तो पहले ही भोजन कर लो। अब घड़ी देखते जाते हैं और भोजन की थाली सामने होती है ना। माने ये हम ऐसे ही मायावी जीवों के लिए है ये सारा। भाभी बाकी जी रात को कैसे चेक करते होंगे टाइम को, क्योंकि रात को तो ना अपने भी सूरज है ना चंद्रमा कुछ की है। गति के हिसाब से, अच्छा, चंद्रमा की चंद्रमा की गति के हिसाब गति होती है ना। से। अच्छा जी। हाँ, चंद्रमा तारे सबकी फिक्स गति होती है, क्योंकि ये निरंतर गमन करते हैं। सूरज भी, चंद्रमा भी, तारे भी, ग्रह भी, नक्षत्र भी, है ना। और जो स्थिर तारे होते हैं वो गमन नहीं करते हैं। तो सब जंगल में मुनिराज आदि को इसमें घड़ी आदि की कोई जरूरत होती ही नहीं है। सामयिक प्रतिमाधारी हैं, जो भी प्रतिमाधारी श्रावक है, वो भी ऐसा नहीं है कि उनको परिग्रह में घड़ी रख सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं आया। बिना घड़ी के भी, माने वो कुछ समय से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, है ना। जब जहाँ उनका पूरा फिर भी पूरा अनुशासन चलता है, माने घड़ी रखने वालों से भी ज्यादा। आज सबके हाथों में घड़ी है, मोबाइलों में घड़ी है, और फिर भी सब अनुशासनहीनता चल रही है। ना कोई उठने का टाइम है, ना कोई सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है। घड़ी वालों का कोई टाइम नहीं है। 2 बजे लंच चल रहा है या रात के 12 बजे शाम का भोजन चल रहा है, ये सब घड़ी वालों की हालत है। ठीक है ना, ऐसा। इसके आवास के संदर्भ में आचार्य पूज्यपाद सर्वार सिद्धि नामक टीका ग्रंथ में एक गाथा उद्धृत करते हैं, जो इस प्रकार है। सर्वार सिद्धि ये भी तत्वार्थ सूत्र जी की ही टीका है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की। तो वहां पर ये एक गाथा उद्धृत है, देखो पढ़ते हैं इसको। रणोदुत्तर सत्यया दस सीधी चदुगम तिय चौ उक्कम तारार विस सिर रिखा गुरु अंगीरा रसनी। इस पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर है तारे। 790 माने 1 योजन बराबर 6000 किलोमीटर। तो 790 योजन बराबर, लगा लो 6000 में 790 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतनी ऊंचाई पर हमारे सबसे पहले क्या प्रारंभ होते हैं, तारे। फिर तारे के 10 योजन ऊपर है सूर्य। फिर सूर्य के 80 योजन ऊपर है चंद्रमा, माने चंद्रमा से सूरज नीचाई पर है। फिर चंद्रमा के 4 योजन ऊपर है नक्षत्र। फिर नक्षत्र के 4 योजन ऊपर है बुध। फिर बुध से 3 योजन ऊपर है शुक्र। फिर शुक्र से 3 योजन ऊपर है बृहस्पति। फिर बृहस्पति से 3 योजन ऊपर है मंगल, और मंगल से 3 योजन ऊपर है शनि। माने सबसे अंत में क्या बताया, शनि। इस तरीके से
देखो क्या होता है, जैसे सुमेरु पर्वत है ये सेंटर में, और सुमेरु पर्वत को लगभग 11 योजन करीब ऐसे छोड़ के ये चंद्रमा सूरज सब चालू होते हैं, ठीक है ना, माने बीच में काफी घेरा खाली रहता है। उसके बाद तो आकाश में इन सबके 4 क्षेत्र की अलग अलग गलियां बनी हुई है। 4 क्षेत्र माने जैसे अपने यहाँ पृथ्वी पर रोड बनी होती है ना, दिल्ली जाने वाली गाड़ी यहाँ से जाएगी, है ना, मुंबई जाने वाली ट्रेन इस वाली पटरी पर से जाएगी। तो यद्यपि आकाश में कोई ऐसे पृथ्वी नहीं बनी हुई है, फिर भी सबका अलग अलग घूमने का क्षेत्र है, सब फिक्स है कि एकम के दिन चंद्रमा कहाँ पर होगा, द्विज के दिन कहाँ पर होगा, तीज के दिन कहाँ कहाँ पर होगा। तो ऐसे आकाश में क्षेत्र पूरा फिक्स है, कहाँ कब कौन सा उदय होगा, कौन सी तिथि को चंद्रमा कहाँ पर पहुंच जाएगा, सूरज कहाँ पर पहुंच जाएगा। ऐसे सब ताराओं का भी, चंद्रमा का भी, सूरज का भी, ग्रह नक्षत्र तारे, जैसे शनि ग्रह सबसे ऊपर बताया है। अब ये नहीं कि वो घूमते घूमते नीचे आ जाएगा, है ना। और दूसरा देखो, जितना भी आजकल टीवियों में सीरियल चलते हैं, टीवी में सीरियल क्या क्या दिखाते हैं इन ग्रहों के नाम पर, है ना। शनि ग्रह ऐसा कोई बैठा हुआ है वो काले रंग का, और उसका पुत्र पैदा हुआ है काले रंग का, है ना, वो प्रकोप करता रहता है, लोगों को परेशान करता रहता है, वो किसी पर भी गुस्सा हो जाता है। आता है ना, शायद कोई सीरियल ऐसा है ना, माने इन ग्रहों के नाम पर कैसे कैसे सीरियल, है ना, लोग डरते रहते हैं। देखो माने कहने को वो सीरियल है, सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं, लेकिन लोग उसको ना अपने रियल लाइफ में हाँ, देखो चाहे सूरज हो, चंद्रमा हो, बुध हो, मंगल हो, ग्रह हो, ये सब विमान है। किसके विमान है? ज्योतिष देवों के विमान है। भाभी जी, भाभी जी, हेलो, हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही है। उनके यहाँ लाइट चली गई है, लगता है लाइट लाइट नहीं आ रही है। ये आवाज, हेलो। ये आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है, अपन आगे देखते हैं। भाभी जी, हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर आप बता रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो सूर्य से भी ऊपर है, लेकिन वास्तव में देखें, अगर हम देखें तो वो तो चंद्रमा का डिस्टेंस तो कम है, सूर्य का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है चंद्रमा से। चंद्रमा तो जैसे हम बताते हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, उपग्रह है पृथ्वी का ये। तो यहाँ पे चंद्रमा की किसकी बात कर रहे हैं? इसी की बात कर रहे हैं या कोई और चंद्रमा की बात कर रहे हैं? नहीं, इसी की बात चल रही है। देखो, एक चंद्रमा, एक तो सूरज नीचे होता है, चंद्रमा उसके ऊपर होता है। इसमें ऊंचाई भी लिखी हुई है, चंद्रमा आंटी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। माइक बार बार माइक का सब ध्यान रखें, माइक खुल रही है, माइक से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, ये अम्मा का हो रहा है घर से। हाँ, देखो दोबारा से मैं बताती हूँ। जैसे जमीन से 790 योजन सबसे पहले तारे प्रारंभ होते हैं, फिर उसके बाद माने 790 से तारे थे, फिर 800 से चालू हो गए सूर्य,
है ना। और फिर उसके माने 880 योजन ऊपर है चंद्रमा, माने वो सूरज से काफी ऊंचाई पर चंद्रमा का विमान है ना। सूरज क्या हुआ बेटा? चंद्रमा सूरज से भी ऊपर होता है। हाँ, चंद्रमा माने मुख्य इंद्र जो होता है वो चंद्रमा होता है। मुख्य इंद्र चंद्रमा होता है, प्रतिंद्र सूरज होता है। मतलब सूर्य बड़ा होता है। हाँ, ये कह रही है कि सूर्यदेव का नाम ज्यादा फेमस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने जैन आगम के अनुसार चंद्रमा मुख्य इंद्र है और सूरज को लिया है प्रतिंद्र में। और बाकी तो देखो सब में अपने अपने देव रहते हैं, सब में जिन मंदिर होते हैं। जिस अभी शनि की बात चली थी ना, जिस शनि को अपन अपशगुन समझते हैं, है ना, उसको बुरा मानते हैं, उसमें भी अप्रतिम जिनालय है या नहीं बताओ? जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सबके अंदर जिन मंदिर है और सबके अंदर देव रहते हैं। शनि ग्रह के अंदर भी देव रहते हैं, चंद्रमा पे भी देव रहते हैं। तो शगुन और अपशगुन की बात कहाँ से आई? आंटी जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। किसी का कौन हो रहा है ना बार बार, की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। भाभी जी, हाँ जी भाई साहब। ये जो साइंस है, साइंस कहती है कि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से 3-3.5 लाख किलोमीटर बताते हैं और हाँ सूर्य जी, की दूरी बताते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। हाँ ये जी, तो बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर हम उल्टा बता रहे हैं कि नहीं जी, चंद्रमा ज्यादा दूर है, सूर्य पास है। हाँ जी। कहीं तो मैच मैच तो होना चाहिए आपस में। यहाँ उल्टा नहीं बता रहे, हमने उल्टा पढ़ रखा है। भाई साहब का कहना है कि भाई साइंस में जो बता रखी है दूरी, यहाँ तो बिल्कुल उससे अलग कह रहे हैं, है ना। चंद्रमा को ज्यादा दूर बता रहे हैं। देखो वास्तव में जिस साइंस के भरोसे अपन आज तक पढ़ते हुए आए हैं, वो वास्तव में देखो जिन लोगों ने वो साइंस लिखी है वो कभी चंद्रमा सूरज पर गए ही नहीं है, वास्तव में वो जा सकते नहीं है। हाँ, वो कहते हैं चंद्रमा पर गए हैं, लेकिन देखो मैं बता रही थी ना, आप देखो सब पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं इसलिए नहीं माने। आपको यूट्यूब पर गूगल पर ही आप सर्च करेंगे ना, वहां भी आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी कि ये सब प्री प्लानिंग एक तरह से शूटिंग हुई थी कि हम चंद्रमा पर गए थे। वो कुछ नहीं है, तो चंद्रमा की फोटोज हैं, वो नासा का रेगिस्तान है। अमेरिका में एक नासा है, वहां का रेगिस्तान है, वो वहां की फोटो है। वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, ऊबड़ खाबड़ वहां पर जगह है। कल्पना चावला स्पेस में गई इससे पहले वो मैंने कहा ना, देखो कौन गई थी और वहां से फोटो खींच के लाए थे, ऐसा नहीं। आप देखो स्वयं विचार करो ना, जो जो चीज इतनी दूर से, चंद्रमा है, सूरज है, इतनी दूर से भी इतना चमकते हैं, और वहां जाकर क्या वो काली मिट्टी के होंगे क्या? यार वो भी ऊबड़ खाबड़ मिट्टी है ना। आप थोड़ा सा ना आप वो वाली वीडियो पढ़ना। अमेरिका में आज भी एक सोसाइटी है, जबकि वो इसके विरोध में थी कि आप चंद्रमा पे नहीं गए हो। तो ऐसा आता एक बुक है, मैं आपको उस बुक का नाम भी बताऊंगी, इंग्लिश में लिखी हुई बुक है, माने जिसने उनकी पोल खोली थी, उन्होंने ये वीडियो बनाई थी। ठीक है, फिर किसी का भाभी साइंस की बातें भी बार बार बदलती रहती हैं। 50 हाँ, साल पहले वो कहते थे कि सूरज मतलब पृथ्वी नहीं घूमती, सूरज घूमता है, और 50 साल के बाद ये कहने लग गए कि पृथ्वी घूमती है। तो विश्वास कैसे करें उन बातों पर? तो जो मैं वीडियो बता रही हूँ मैंने यूट्यूब पर ही देखी थी, उसमें बार बार यही आता है कि साइंस का निर्णय कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है। उसके बाद फिर दूसरा साइंटिस्ट होता है, वो दूसरी खोज करता है। वो पहले देखो, ऐसी एक मैंने बुक भी पढ़ी थी, शायद तक ये बच्चे, माइक से बहुत शोर आ रहा है किसी के, बच्चों की आवाज आ रही है, बहुत बच्चों का शोर आ रहा है, सब ध्यान दें। मैं बता रही थी, ये बच्चे पढ़ते थे ना गुजराती में, तो इनको साइड बुक मिलती थी हिस्ट्री की, भूगोल वगैरह की, ये सारी बुक मिलती थी। तो उसमें ही ना माने नई शोध खोज होती रहती है, तो उसी में ही ऐसा भी लिखा रहता था। एक दिन बच्चे ही मेरे को दिखा रहे थे कि 2 भी हो सकते हैं चंद्रमा, सूरज भी ज्यादा हो सकते हैं, माने यहाँ के अलावा भी और द्वीप समुद्र हो सकते हैं। तो माने वो संभाव माने आगे आगे जितनी खोज होती है ना, तो वो नई 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 सर्च करते हैं, और संभावना जहां जहां पर होती है वो लिखते जाते हैं। लेकिन उनका कोई अंतिम सत्य नहीं होता है कि अब बता दिया तो बस अब एंड हो गया, इसके बाद खोज बंद, ऐसा नहीं। ठीक है ना, आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव होके अच्छे तरह से माने, बिल्कुल किसी कोई ऐसा नहीं कि अपन साइंस की माने कि जैन आगम की माने, तो आप युक्ति से, तर्क से, लॉजिक से, आज भी ऐसे बहुत सारी पुस्तकें आपको मिलेंगी पुराने हमारे जो इंग्लिश इतिहासकार हुए हैं उनके द्वारा ही लिखी गई हैं।
कि कोई नहीं जग गया चंद्रमा पर, कोई नहीं गया सूरज पर। सूरज पर तो खैर गए ही नहीं माने हाँ सूरज आग का गोला नहीं है, नहीं। हाँ क्या हुआ, आश्चर्य हो रहा है आपको? देखो सूरज आग का गोला नहीं है, सूरज मूल में ठंडा है, ये हमने पहले भी बताया था। हाँ मूल में आप देखो सोचो कि वो आग का गोला होता तो उसपे असंख्यात देव कैसे रहते? यदि सूरज आग का गोला होता तो उसपे असंख्यात देव कैसे रहते बताओ आप? वो तो जल के सारे भुन जाते हैं। वो मूल में ठंडा होता है लेकिन उसकी जो आभा होती है नीचे आते 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 वो गर्म हो जाता है, उसकी जो किरणें होती है ना वो गर्म होती है। इनका आया है देखो, अब आप आगे पढ़ेंगे ना, माने किस चंद्रमा में कितने हजार किरणें होती हैं, सूरज में कितने हजार किरणें होती हैं, तारे में कितनी होती है, इस सब की काउंट आई है आगम में पूरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा प्रश्न आया था शनि ग्रह को लेकर, ये शनि ग्रह पे जो तेल आदि देते हैं ये सब क्या होता है भैया? ये कुछ नहीं होता है, पूरी जिंदगी तेल, ऐसे भी लोग देखे हैं कि पूरी लाइफ निकल जाती है तेल देते देते शनिवार को, और फिर भी गरीब की गरीब रहते हैं। खूब कील डाल देते हैं उसमें सोना लोहे का सिक्का, पूरी जिंदगी हो गई ठेली पर नींबू मिर्च टांगते टांगते शनिवार को, लेकिन आज तक वो ठेली वाला ही रहा। भाभी जी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है भाभी जी? आ रही है आवाज। आ रही है आवाज तो। बेटा आ गई भाभी जी आवाज। मैं ये बता रही थी, अपने पाप का उदय हो, है ना, कितना ही आप पूरे पूरे टीन के टीन दान में दे देना शनिवार के दिन, कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। खूब नींबू टांगना, मिर्ची टांगना, जूते टांगना, चप्पल टांगना, सब चीज टांग लेना आप, कुछ नहीं होने वाला। वो नींबू या मिर्ची 2 रुपए की क्या हमारा पुण्य पाप बदल सकती है क्या? आंटी जी ये भी कहते हैं शनिवार को मंगलवार को नहीं करना चाहिए कुछ भी। पता नहीं भैया, अब शनिवार के साथ साथ मंगलवार भी चालू कर दिया, किसी का खाली वार, कोई भरा वार, पता नहीं कितने वार होते हैं, है ना। कोई किसी के सोमवार अपशगुन माना जाता है, ये खाली वार होता है, किसी के यहाँ मंगलवार, हाँ ऐसे ही बोलते हैं, ये खाली वार होता है, किसी के यहाँ सोमवार, किसी के यहाँ बुधवार, भैया कुछ नहीं है। हाँ? तो जो ज्वाइन कर रहे हैं ऐसा, वो जैन कहाँ हुए? जैन तो बुधवार को भी बोलते हैं कि बुधवार को कुछ नहीं करते नया काम। तो बताओ भैया फिर किस दिन करना चाहिए? अब ये कह रही है सोमवार को भी मानता है, कोई मंगल को, कोई बुध को, है कोई कोई बृहस्पति को भी बुरा मानता है, अब शनिवार को बुरा है ही, सारे में प्रसिद्ध है भैया। कुछ नहीं होने अंधविश्वास वाला। का भी एक ग्रंथ होना चाहिए भाभी जी। अंधविश्वास पर लिखना बैठे है ना तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। मैं तो देखो ये है कि पाप तो हम सारा करना चाहते हैं, और फिर ये सोचते हैं कोई शनि, है ना, कहीं कोई ज्योतिष ऐसा बता दे कि सारे पाप हमारे दूर कर दे, ऐसे कैसे पॉसिबल है ना। जो जो हम पाप बांध कर आए हैं वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे किसी ज्योतिष के पास चले जाओ। देखो यद्यपि ज्योतिष अपने जैन आगम में भी आया है ना, पंचकरण आदि की तिथियां देखी जाती थी, सब कुछ देखा जाता था, लेकिन अब बच्चे का, जैसे तीर्थंकरों का भी अपन पढ़ते हैं कि अमुक तीर्थंकर का जन्म अमुक नक्षत्र में हुआ, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं, है ना, अमुक ग्रह में हुआ, इससे उत्कृष्ट ग्रह नक्षत्र होता, माने तीर्थंकर जिस ग्रह नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो वो पूरे एक कोड़ा कोड़ी सागर में सिर्फ 24 बार ही आता है वो ग्रह नक्षत्र, ऐसा भी आता है ग्रंथों में। माने वो जो तिथि होती है, वो जो समय होता है, तीर्थंकर के अलावा माने 24 के अलावा किसी 25वें का जन्म नहीं होता है उस ग्रह नक्षत्र में, ऐसा। तो ये सिर्फ एक निमित्त नैमित्तिक संबंध के सूचक थी कि भाई जन्म से बताया कि आपके पुत्र का जन्म जो हुआ है ना, तो बहुत सौभाग्यशाली है, इसका बहुत शुभ नक्षत्र में हुआ है। तो वो शुभ ये है या अशुभ है, वो जीव के पुण्य पाप परिणाम पर डिपेंड है। हम क्या करते हैं, उनको करता धरता मानते रहते हैं कि शनि ने बुरा किया है हमारा, और शनि को भी नहीं मानते हैं, वो जो सामने वाली पड़ोसन रहती है ना, उसने किया है, वो कुछ करके गई थी, तब से हमारे घर में शनि का, उसने ही शनि ग्रह हमारे घर पे भेजा है, ऐसा। माने ग्रह को भी दोषी ठहरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो अपने परिवारों में झगड़े हो जाते हैं, पड़ोसियों से झगड़े हो जाते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। वो मंगलवार को आई थी हमारे घर पे, आना नहीं चाहिए था, ऐसे से भी तो बाहर बांट रखे हैं लोगों ने कि मरे में इस दिन नहीं जाना चाहिए, जिंदे में, ऐसे भी तो बांट रखे हैं ना, किसी के घर मरण हो जाए तो शनिवार को नहीं जाना चाहिए, ऐसा।
तो कुछ नहीं है भैया, इन चीजों में लाइफ बीत जाएगी, लेकिन सब निस्सार चीजें, कुछ हाथ आने वाला नहीं है, पूरा कोरा ग्रहित मिथ्यात्व है, इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, अब देखो हमें केवल ज्ञान लेना है, मोक्ष जाना है, तो अपन ये देखेंगे कि आज शनिवार है कि शुक्रवार है कि बृहस्पतिवार है, बताओ। आज अमावस्या है ना, अमावस्या की घनी रात, काली काली है। अमावस्या को मोक्ष गए थे कि नहीं गए थे? कौन गए थे? ऐसा तो अपन थोड़ा इन चीजों से ऊपर उठे। जैन कुल में जन्म लेकर भी है ना, माने ये ग्रहित नहीं छूटा तो कैसे अग्रहित कमजोर पड़ेगा है? मैंने ग्रहित मिथ्यात्व को बताया है कि ये अग्रहित को और पुष्ट करता रहता है ना। एक तो करेला कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित को और दूध पिलाता रहता है, उसको मोटा करता रहता है खिला पिला के। तो अभी जब ग्रहित ही नहीं छूटेगा, अभी इसी में अटके हुए हैं, उसने हमारा बुरा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो मैं आत्मा हूँ, कोई मेरे सुख दुख का करता नहीं है, मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ, कैसे समय सार समझ में आएगा? विचार करो आप। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि वीतरागी भी तेरे सुख दुख का करता नहीं है, और तू अभी यहीं पे अटका हुआ है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा। ठीक है ना, तो ऐसा विचार करें, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे, समय काफी हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साम। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय हो। जय जय जिनेंद्र आंटी जी। जय श्री भाभी। सबको जय जय। सबको